सुनील जी, आप सुन ही रहे हैं कि आरिफ हबीब साहब क्या कह रहे हैं, बहुत गंभीर गंभीर आरोप भी लगा रहे हैं आप लोगों पर। अब क्या कहना चाहेंगे, क्या स्थितियां बनेंगी, खासकर मिल्कीपुर जो आपके लिए भी एक प्रतिष्ठा की सीट है। प्रणाम भाई साहब सभी को। हमने कल भी कहा और आज भी कह रहे हैं, मिल्कीपुर का चुनाव घोषित हो जाएगा तो 9 की जगह 10 हो जाएंगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मीरापुर से लेकर और फूलपुर तक भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 सीटें चुनाव जीत रही है। मैंने कल भी कहा, आज भी कहा, फिर चुनौती दे रहा हूं, मिल्कीपुर पर चर्चा मत करिए, करहल पर आइए। कलहर कलहर पर, जहां माननीय मुलायम सिंह जी के परिवार का कोई व्यक्ति चुनाव ही नहीं लड़ पा रहा है। मेरे मित्र ने 22 की चर्चा करी, 24 की चर्चा करी, वहां ये हो गया चंदा। चंदे की चर्चा वो लोग करते हैं जिन्होंने चंदा दिया ही नहीं है। नहीं तो खाता दिखा दे, मुकदमा दर्ज करिए, हमने चंदा दिया, उसका हिसाब नहीं मिल रहा है। मेरी समझ में ये नहीं आता कि विपक्ष, मैं आपको नहीं कह रहा हूं, नहीं ये जनता का नहीं, जनता का आरोप है। मैंने नहीं सुना, आपने सुना होगा या आपको सुनाई आता है। जनता ने जिस दिन उद्घाटन हुआ उस दिन के पूरे देश की वीडियो निकाली और चित्र निकाली है। आपको क्या पता 2000 का 24 कितने का परिणाम इस बात। देखिए मेरी बात सुनिए। चुनावों से अगर तय होता है तो तीसरी बार आप नाक रगड़ कर माफी मांगिए कि नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार इसी लोकतंत्र में प्रधानमंत्री बने। आदरणीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के बाद तीसरी बार अगर किसी ने लगातार इस देश में शपथ ली है प्रधानमंत्री पद की, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिए। और आप जो आए बढ़े जो एक मिनट सुनिए, आरिफ भाई मेरी बात सुनिए। आप सुनिए, आप पहली बार आप जब बोल रहे थे मैं एक शब्द नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला। मेरी बात सुनिए। तब इतने राजनीतिक दल भी नहीं थे, तब आप भी नहीं थे, आपका दल भी नहीं था, कांग्रेस थी बस। वो तो हम ही टक्कर दे रहे थे उनको इस देश में। आप आज बोलने लगे, आपकी दिशा क्या थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के सामने? तब तो आप भी नहीं थे। अरे नहीं, हम जनसंघ के रूप में चुनाव लड़ रहे थे, हम जनसंघ के रूप में चुनाव लड़ रहे थे ना। तो आप उतनी वकालत वो उतनी वकालत नहीं कर पाते जितनी आप कर रहे हैं। तीसरी बात, पहली सुनिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। तीसरी बार नेहरू जी के बाद किसी ने शपथ ली है और प्री पोल गठबंधन था। चुनाव के बाद गठबंधन नहीं हुआ। आरिफ साहब, आपने बहुत प्रयास कर लिया था चंद्रबाबू नायडू जी को, नीतीश कुमार जी को बहकाने का, प्रधानमंत्री पद की भी जो लालसा दी थी, लेकिन वो समझ गए थे कि धोखेबाज लोग हैं, घोटालेबाज हैं, इनसे बच के रहना है। उन्हीं नीतीश कुमार जी ने जो समाजवाद के प्रहरी हैं, सबसे ज्यादा अगर बिहार में गठबंधन में सरकार चलाई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ चलाई है। आपको पता होना चाहिए। वही चंद्रबाबू नायडू माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ केंद्र में रहे हैं, आपने जानकारी नहीं है। आप जो है चुनाव गाते हैं, चुनाव किसी राज्य में बढ़ जाता है। आप मध्य प्रदेश पर चर्चा करिए ना, आप दिल्ली पर चर्चा करिए ना, आप उत्तराखंड पर चर्चा करिए ना, जहां सुपड़ा साफ कर दिया हमने। आपको पता नहीं है, पूरे देश का प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के लिए नहीं चुने जाते हैं, पूरे देश के लिए चुने जाते हैं। किसी राज्य में कभी सीटें बढ़ जाती हैं, किसी में घट सकती हैं, लेकिन आपने कहा कि सुपड़ा साफ करा देंगे। किसी विपक्षी दल की 100 सीट नहीं है। जो कांग्रेस अटक से लेकर कटक तक और बंगाल कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक का नारा देती है, वह चोर मौसेरे भाई इकट्ठे होकर और 100 सीट इकट्ठी नहीं कर पाए पूरे देश के अंदर। आप क्या बात करेंगे? कांग्रेस को नहीं दिला पाए आप लोग, कहीं किसी का गठबंधन, कहीं किसी का, फिर भी 100 पर नहीं पहुंचे। मैं मानता हूं, आपको बधाई देता हूं कि आप उत्तर प्रदेश में जो है जीत पाए, लेकिन इतना भी अहंकार ना पालिए कि आपने पूरा देश ही फतेह कर दिया हो। आप फतेह करते तो आपको कमलनाथ जी धमका कर नहीं भगाते मध्य प्रदेश से। क्या कहा आपके नेता के लिए? हम फिर भी सम्मान के साथ बोलते हैं
मान्य मुलायम सिंह जी कहते हैं, मान्य अखिलेश यादव जी कहते हैं, लेकिन कमलनाथ जी ने कहा कौन अखिलेश, चलिए बाहर। हरियाणा में क्या हुआ, पूरा अहिरवाल में चाहते तो आपको 2 सीट मिल सकती थी, आपको वहां भी नहीं मिली, और आप मजबूरी में उत्तर प्रदेश में उन्हें देंगे, क्योंकि आपको अपनी साख बचानी है, अपनी इज्जत बचानी है। उनके बगैर आपका कुछ है नहीं, और उन्हें लगता है कि तुम्हारे बगैर उनका कुछ नहीं है। अकेले अकेले लड़कर देखिए ना मैदान में, पता लग जाएगा। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं मान्यवर कि 24 के चुनाव और 22 के चुनाव को परिदृश्य का राष्ट्र का चुनाव मत बनाइए। इसी उत्तर प्रदेश में 72 सीटें भी जीत कर दी है भारतीय जनता पार्टी को, सुनील जी 65 सीटें भी जीत कर दी हैं। आप 5 भी नहीं पाएंगे सपने में कि 65 सीटें उत्तर प्रदेश में आप जीतेंगे कभी। और इसी, एक मिनट भाई साहब, इसी उत्तर प्रदेश से 325 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी को दी हैं। और दोबारा जब आप कह रहे थे कि अखिलेश जी को कंधे पर उठा रहा है प्रदेश, तब भी जब आपने बहुत षड्यंत्र रचा प्रदेश के अंदर, तब भी भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में योगी जी के नेतृत्व में बनी, और 27 में भी बनने जा रही है। जैसे हरियाणा की जनता ने 7 दिन पहले तय कर लिया था कि गुंडे मवालियों की सरकार नहीं बनानी है, और भाजपा को जिताया, यही उत्तर प्रदेश में भी होने वाला है। चिंता न करिए, हरियाणा की जनता समझ गई थी कि एक चूक हो गई जो 5 सीटें लोकसभा की दे दी कांग्रेस को, और उस चूक का उन्होंने सुधार किया है विधानसभा में, और यही उत्तर प्रदेश में होगा मान्यवर। और मिल्कीपुर बता दूं मैं आपको, भाजपा ने जीती भी है, ज्यादा भ्रम में भी मत रहना। जो डाटा बताए, सुनील जी आइए, लौट आइए, मिल्कीपुर लौट आते हैं, बहुत देर हो गई है। अभी जरा भारद्वाज जी को थोड़ा सा मौका दीजिए। मिल्कीपुर जीतेंगे भाई साहब, अगर चुनाव घोषित करता है आयोग तो हम जीतेंगे। ठीक है सुनील जी। अरविंद जी, अब तो रास्ता साफ हो गया, क्या लगता है क्या परिदृश्य बनेगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाह मिल्कीपुर विधानसभा में है। जैसा कि आपने सुना, मैंने बहुत ब्रेकअप भी बताया कि वहां की जो जाति, सामाजिक और राजनीतिक समीकरण कैसे हैं, कैसी परिस्थितियां बनी है, क्योंकि चुनाव तो सभी मामलों में जोड़ तोड़ के होता है। तो आपको क्या लगता है, आप क्या देख पा रहे हैं उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर विधानसभा को लेकर खासकर? सबसे पहली बात तो यह है कि जब तक अगर 2 दिन के अंदर अंदर चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की, तो फिर 18 तारीख से पहले 13 तारीख के लिए अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो अगर कल चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर में चुनाव कराने की घोषणा नहीं की, तो फिर यह मामला टल जाएगा। क्योंकि हालांकि फिर भी 20 तारीख को कराया जा सकता है, 20 नवंबर को महाराष्ट्र के साथ 5-6 दिन चुनाव आयोग के पास है। लेकिन इतने हाई कोर्ट से निर्णय लेके चुनाव आयोग तक भेजना, अब ये कौन पेन लेगा इसका कि आयोग ने, हाई कोर्ट से रास्ता साफ हो गया, उसके बाद ही आयोग इस पर संज्ञान लेगा, क्योंकि आयोग तो अपनी तरफ से कह चुका कि याचिका है। तो अगर 1 हफ्ते के अंदर अंदर ये नहीं मामला सुलझता, तो फिर तो मिल्कीपुर का चुनाव